बटेंगे तो कटेंगे। बटोगे तो कौन एक साधु के बीच में रहते हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। जो स्थिति बांग्लादेश में है, अगर आज सनातनी इकट्ठे नहीं हुए, आज सनातनियों उसका विरोध नहीं किया, हम विश्वास से कहते हैं वो दृश्य इस देश में भी उभरेंगे इन फ्यूचर। अब तो हम सनातनियों को देखना है कि 15 मिनट में खत्म होना है कि 5 मिनट में अपने आप को सेव करना है। एक है तो सेफ है। प्रत्येक सदन में संत महात्माओं ने ही राजाओं को दिशा निर्देशन दिया कि आप ऐसा करिए, और वो सदन में उपस्थित रहे। जब आजादी के बाद से जब से संत महात्मा सदन में नहीं गए, उसका ही दुष्परिणाम है कि आज 75 साल बाद हमें सनातन बोर्ड मांगना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जहां कभी ये देश अनेकता में एकता की मिसाल हुआ करता था, आज वही देश जाति और धर्म में बटा हुआ देखा जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर सोशल मीडिया को देख लीजिए, कोई हिंदुओं की बात कर रहा है तो कोई मुसलमानों की बात कर रहा है, पर इन सब चीज़ों के बीच लोग अपने देश के बारे में बात करना भूल गए हैं। दोस्तों, आज हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन का। महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन आते ही सभी पार्टियों के अलग अलग बयान आने शुरू हो गए हैं। किसी ने कहा बटोगे तो कटोगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। किसी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक है तो सेफ है। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। और किसी ने तंज कसते हुए कहा, जो कि आपके स्क्रीन पे है। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है। और ये अगर उनको, अगर मैं अपील करता हूं आपसे कि
ऐसे लोगों को अगर घर में नहीं बिठाएंगे तो आपको नेक्स्ट मनु जैसी जो भावना है मनुस्मृति के आ जाएगी, संविधान के जगह मनुस्मृति आ जाएगी और ये उसके महंत बन के बैठेंगे। अब जब यह पॉलिटिकल बयान आ रहे थे तो देवकी नंदन ठाकुर जी, जो कि वृंदावन से हैं, उन्होंने एक मांग करनी शुरू कर दी हिंदू बोर्ड की। जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे हिंदू बोर्ड हो। इसी को लेकर 16 तारीख को उन्होंने दिल्ली में एक महासभा का आयोजन भी किया है, जहां वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें 5 लाख लोग शिरकत करेंगे। देखिए देवकी नंदन ठाकुर जी ने आखिर क्या कहा। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर्पयु बिनु सत्कर्मा। जो लोग ये समझते हैं कि धर्माचार्य राजनीति नहीं कर सकते या मनाही है, वो गलत है। ये गलत है। आप भारत के इतिहास को नहीं जानते। जो लोग भारत के इतिहास को जानते हैं उन्हें पता है जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं उनकी सदन में प्रत्येक संत महात्माओं ने ही उस सदन का संचालन किया है। और मेरी बात को आप झुठला नहीं सकते। अगर आप नहीं मानते तो रामायण पढ़िए, भारत महाभारत पढ़िए, वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, आपको पता चलेगा कि प्रत्येक सदन में संत महात्माओं ने ही राजाओं को दिशा निर्देशन दिया कि आप ऐसा करिए, और वो सदन में उपस्थित रहे। जब आजादी के बाद से जब से संत महात्मा सदन में नहीं गए, उसका ही दुष्परिणाम है कि आज 75 साल बाद हमें सनातन बोर्ड मांगना पड़ रहा है। काश उसी समय सदन में धर्माचार्य होते तो आज हमें ये सनातन बोर्ड के निर्माण की मांग नहीं करनी पड़ती। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। ये सभी सनातनियों का कार्यक्रम, सनातन न्यास फाउंडेशन इसको कर रही है, और उसके हम सनातन जब नाम आ जाएगा तो इसमें सब आ गए। इसमें जिन जिन का नाम आपने लिया है, रविंद्रपुरी जी पधार रहे हैं, उसमें स्वयं पधार रहे हैं रविंद्रपुरी जी, और जिनका नाम आपने लिया है कोई वो मैं उनको जानता नहीं हूँ, कोई राजनीतिक व्यक्ति होंगे, पर्सनली मैं उनको जानता नहीं हूँ। तो मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ, ये जो 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होने जा रही है, ये प्रत्येक सनातनी की जिम्मेदारी है, और प्रत्येक सनातनी कर रहा है। उसे देवकी नंदन नहीं कर रहा, संत समाज नहीं कर रहा है। जितने भी लोग सनातनी सुन रहे हैं ये समझ रहे हैं वो सनातनी कर रहे हैं, कोई संत समाज नहीं कर रहा। एक एक करके एक क्या देखिए, यही डर है मेरे मन में। ये जो आप संदेश दे रहे हैं ना, काफी लोग कह रहे हैं कि धर्माचार्य क्यों बोल रहे हैं, मेरे मन में यही डर है। इस डर को आप समझिए, जो कह रहे हैं ना कि दिल्ली को घेर लो, 24 को जाएंगे, उसके बाद 15 दिन बाद आएंगे, और उसके बाद क्या होगा वो फिर दिल्ली सरकार जाने, यही बयान है ना, यही बयान है ना। तो उन लोगों की तो योजना है, आज नहीं तो कल वो दिल्ली को घेरेंगे। अब प्लान ये करना है कि हमें क्या करना है, हमें दिल्ली को घिरने देना है, दिल्ली को जाने देना है, या दिल्ली को बचाना है। यही प्लान हमारा है। हम सभी सनातनियों से कह रहे हैं, आप सोचिए, सरकारों से कह रहे हैं, सोचिए, जो दिल्ली को पब्लिक दिखाकर या दिल्ली को सड़कों पे जाम लगा कर कह रहे हैं कि हम रोक लेंगे, तो ये आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। तो इस पे तो हम लोगों को एकजुट होके इसका विरोध करना चाहिए, और ऐसे लोग जो देश के खिलाफ बातें करते हैं उनको तुरंत जेल में डालना चाहिए। कौन कह रहा है? अब बताइए, चोर को पूछेंगे आपने चोरी की है तो वो क्या कहेगा? चोर को अगर हम ये कहेंगे कि तुमने चोरी की है, या तो तुमने चोरी की नहीं तो बताओ कौन चोर है, बोले उसी को चोर बता देगा जिसके घर में से वो चोरी करके लाया। यही बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में आप सबने देखा होगा, हमारी बहन बेटियों के पैरों में रस्सी बांधकर उन्हें सड़क पे खींचा गया। क्या आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं देखा आप लोगों ने? वो वीडियो नहीं देखे? आपने नहीं देखे? बहन बेटियों को तालाब में फेंक दिया गया।
आप लोगों ने नहीं देखा सड़क पे बहन बेटियों को सरेआम बेइज्जत किया गया? आपने नहीं देखा मंदिर तोड़े गए? आप सबने देखा है, सबने देखा है, लेकिन आप सबने मौन धारण कर रखा है, मौन धारण कर रखा है आप सबने। मौन नहीं, जो स्थिति बांग्लादेश में है, अगर आज सनातनी इकट्ठे नहीं हुए, आज सनातनियों उसका विरोध नहीं किया, हम विश्वास से कहते हैं वो दृश्य इस देश में भी उभरेंगे इन फ्यूचर। एक मिनट, कुछ कह रहे हैं? मैंने आपका प्रश्न नहीं सुना, दोबारा बोलिए। अब वो किस स्टाइल में चलना चाहते हैं मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, आप सब पत्रकार हैं। अभी तो हम लोगों ने ये सुना था कि भाई 15 मिनट अभी खत्म नहीं हुए, सुना है आपने? अब तो हम सनातनियों को देखना है कि 15 मिनट में खत्म होना है कि 5 मिनट में अपने आप को सेव करना है। मैं सेव संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया है तो उन 15 मिनट को करके दिखाए। भारत के सनातनियों को डराए नहीं। हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी अभी। हम अपनी अंतिम सांस तक अपने सनातनियों को बचाने के लिए लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और हमें जो डराने का काम किया जा रहा ना, धमकी दे देकर, अभी उसी का बड़ा भाई बोल रहा था, मैंने छोटे भाई को रोक के रखा है, रोक के रखा है। माय डियर, आप सबके माध्यम से कहता हूं, चलो आ जाओ, खोल के दिखा दो एक दिन अपने छोटे भाई को, छोटे भाई को खोल के दिखा दो, भेजो हमारे सामने, या हमें बुला लो कहीं। ये डराने की बात मत करिए, संवैधानिक बात करिए। और संवैधानिक बात यह है कि अगर वक्फ बोर्ड इस देश में है, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम अपने आप को मिटने नहीं देना चाहते, हम अपने आप को सुरक्षित देखना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को। एंट्री हो गई, कैसे हो गई? नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि अगर अखाड़ा परिषद ने कहा है तो कुंभ को संचालित करने का काम अखाड़ा परिषद का है, तो प्रत्येक भारतीय को उस अखाड़ा परिषद की बात को मानना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। महाराज, ये सर्वशक्ति है, वह भी चौकी सजा के राह पे चलते हुए जहरीला बयान लगातार दे रहे हैं। अजमेर शरीफ से क्या कहेंगे महाराज? सियावर रामचंद्र की जय, यही कहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे। कुछ बादल गरजते हैं और कुछ बादल गरजते नहीं हैं, तो गरजना बंद करिए, शास्त्रीय संवैधानिक बातें करिए। हम संवैधानिक बातें करना चाहते हैं। संविधान यह है कि आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए, ठीक है ना? आप हमारे धर्म के आड़े मत आइए, हम आपके धर्म के आड़े नहीं आइए। हम सरकार से यही चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड अगर है तो सनातन बोर्ड बनवाओ, जैसे राम मंदिर बनाए वैसे कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाओ, और जिन लोगों ने प्रसाद में मिलावट की है उन दुष्टों को सजा दिलवाओ, जिससे आगे फ्यूचर में कोई ऐसा न कर सके। धन्यवाद। इस पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भी बयान सामने आया है। वह क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। ठीक है ना, तो हम तो इस बात के पक्षपाती हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल उनको छूट दे दीजिए। जैसे वो महोदय हैं हैदराबाद वाले, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए भारत की सरकार हट जाए, तो 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए और तारीख तय हो जाए, आ जाए, जिस मैदान में आना हो आ जाए, इसमें कौन सी बात है? ऐसे डरा करके आप हमारे साथ रहोगे? आप कहते हो कि हम भाई हैं आपके, आप हमारी माँ गौ माँ को माँ नहीं मानते हो, तब भी हम हमारी उदारता देखिए, तब भी हम भाईजान कहते हैं आपको, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जबकि भाई कौन होता है? जिसकी माँ कॉमन हो। तो आप हमारी माँ को माँ कहना नहीं चाहते, भारत माता की जय बुलवाते हैं, आप नहीं बोलना चाहते हो। हम गाय को माँ कहते हैं, आप उसको माँ नहीं कहते हो। उसके बाद भी हम आपको भाई कहते हैं, इतना बड़ा दिल दिखाते हैं, और आप कहते हो कि 15 मिनट के लिए छूट दे दो। हम कहते हैं कि भारत की सरकार को ये मौका दे देना चाहिए, 15 मिनट की छूट दे दे, आ जाए, देख ले कि किसकी बाह में कितना जोर है। ऐसा नहीं है। जो लोग तलवारों की डर से
कन्वर्ट हो करके मुस्लिम हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि हम वीर हैं। अरे वीर तो हम हैं, हजारों तरह के हमने तकलीफें भोगी, हमने सिर कटवा दिए हमारे पूर्वजों ने, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप हमसे लड़ना चाहते हो, आंखों में आंख डाल करके देखो तो पता चल जाएगा। क्या प्रवोक किया जा रहा है हिंदू समाज को भी? भाई प्रवोक तो किया ही जा रहा है। ये क्यों प्रवोक किया जा रहा है ये तो उनसे पूछिए। लेकिन ऐसा वक्तव्य देने वाला व्यक्ति जेल में नहीं गया, ऐसा वक्तव्य देने वाला व्यक्ति आज भी राजनीति कर रहा है। ये राजनीतिक दलों से पूछिए कि इतनी बड़ी बात कह करके लोगों को उत्तेजित करने, देखिए हम तक उत्तेजित हो जा रहे हैं ऐसी बात सुन करके, हो रहे हैं कि नहीं, जबकि कितना संयम होता है। लेकिन जब अस्मिता पर कोई प्रहार करता है, और वो भी पूरे समाज की अस्मिता पर, हमको मार दो हम उतना नहीं चिल्लाएंगे, लेकिन जब हमारे समाज की अपमान करते हो आप तो हमको पीड़ा होती है। तो ऐसा वाक्य कहने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर कोई धारा नहीं लगती है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उसको बैन नहीं किया जाता है, वो आज भी राजनीति में है। तो ये सब देख करके क्या लगता है कि इस दोनों तरफ की राजनीति जो है वो मिली जुली है, और अंदर से कार्यक्रम बनते हैं और बाहर से अलग ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। दो चेहरे होते हैं राजनीति के, ये आती है दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। वक्फ बोर्ड के नाम पर भी जो एक बड़ा तबका है अल्पसंख्यक समुदाय का, उसने एक तरीके से अपनी गोलबंदी शुरू कर दी है। तौकीर रजा जैसे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी अपने युवाओं को कंट्रोल में रखा है, अगर हम उनको छोड़ देंगे तो स्थितियां बदल सकती हैं। तो क्या लगता है कि आने वाला जो वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से संशोधन हुआ है वो देश के लिए घातक बनने जा रहा है, या फिर लगता है कि नहीं वो वक्त की मांग है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाए? वक्फ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? दान किस लिए होता है? लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए। किसी एक व्यक्ति की वस्तु होती है, वो सोचता है कि मैं अकेला क्या उपभोग करूं, पूरे समाज के लिए इसको उपलब्ध करा देता हूं ताकि समाज का एक एक व्यक्ति इसका लाभ ले। तो समाज को तो कोई सीधा लाभ मिल रही रहा है वक्फ संपत्तियों का, उस पर तो ताला लगा करके एक वक्फ बोर्ड बन गया है, वो लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में समाज को लाभ कहाँ है, उसको कहाँ, उसकी ऑडिट क्यों नहीं की जा रही है कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है लोक हित में उसका कितना विनियोग हो रहा है। इसके बारे में कोई ऑडिट किसी ने अभी तक नहीं किया है और ना कोई प्रकाशित किया है। अंदरूनी करके रखा हो तो हमको जानकारी नहीं। पहली बात तो यह है कि अगर वो संपत्ति दान की है, समाज के लिए समर्पित की गई है, तो उसका समाज के लिए कितना उपयोग हो रहा है, और जिसका उपयोग हो रहा है उसकी बात छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो नहीं उपयोग हो रहा है उसको पब्लिक के लिए खोलना चाहिए कि भाई इसका उपयोग होना चाहिए। और इसीलिए हमने मांग की है वक्फ बोर्ड से कि भाई आप लोग जो है, आपके यहाँ बहुत विवाद हो रहा है, हमारी गाय के चरने की भूमि कम हो गई है, तो आप लोग अपने वक्फ की, आपके पास बहुत सारी भूमि है जिसके बारे में ज़्यादा देख करके विवाद हो रहा है, तो आप हमारे गाय के चरने के लिए उसको गोचर भूमि के रूप में दीजिए, ताकि कम से कम हमारी गाय चरना तो शुरू करे वहाँ पर। अगर ये कर देते हैं तो विवाद समाप्त हो जाएगा। इसी के चलते मुस्लिम समुदाय में भी नाराजगी बढ़ गई। वह अपने अधिकारों को लेकर बात करने लगी। उनकी भी अलग अलग सभाएं होने लगी। सुनिए सभाओं में किस तरह की बातें हो रही हैं। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। मुत्तहिद होकर आओ, दिल्ली चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इज्जतदार पे अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे घर
तो दोस्तों, आज जो हमें समझना है, हमें जिसकी गहराई में जाना है, वो चीज यह है कि कोई बोर्ड जिहाद की बात कर रहे हैं तो कोई लब जिहाद के बारे में बात कर रहा है। इस सब में देश हित कहाँ है? देश के बारे में कौन क्या सोच रहा है? देश के बारे में कौन बात कर रहा है? हम सब एक थे और हमेशा एक ही रहेंगे। इस भावना से क्यों बात नहीं की जाती? आपको क्या लगता है कि इलेक्शन टाइम पर इस तरह के प्रोपेगेंडा क्रिएट किए जाते हैं? क्या लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटा जाता है, अलग अलग किया जाता है? आप सभी का क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग इस बात को समझ सके कि इलेक्शन के टाइम पर ही ऐसी बातें क्यों होती है, और मेन तो यह है कि यह बातें होती ही क्यों हैं। तो अपने संयम से लोग वोट करें, देश हित की बात करें और देश के लिए बात करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।